यू। ग्रीटिंग्स फ्रॉम अग्रवाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर सलेहा अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल होम्यो क्लिनिक। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आप सब जानते होंगे आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है और कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले मैं सबको, अपने व्यूअर्स को विश करना चाहूंगी हैप्पी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। 28 मई यही दिन क्यों चूज किया गया? बेसिकली 28 ही डेट क्यों चूज की गई? 28 का मतलब है कि मेंसेस जो हैं, बेसिकली महीना भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ये मोस्टली एवरेजली 28 डेज की साइकिल होती है फीमेल्स में। मोस्टली 28 डेज की साइकिल होती है, इसलिए 28 ही डेट चूज की गई है मोस्टली। सो 2013 से बेसिकली ये हम देखते हैं कि ये वाला दिन सेलिब्रेट होता है 2013 से। सो क्या 2013 से पहले ये थॉट था कि मेंस्ट्रुएशन शुड बी सेलिब्रेटेड? क्या ये थॉट था? यस, बिल्कुल था। और कहाँ का थॉट था? इंडिया में था ये थॉट। आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में ये थॉट, क्योंकि बहुत टैबूज है इंडिया में, बहुत फॉल्स बिलीव्स है, तो इंडिया में ही था ये थॉट जो कि प्रिवेल करता है। मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे बेसिकली फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि महा उत्सव हैं बेसिकली, जो मनाए जाते हैं इसी के लिए, टू सेलिब्रेट वुमेनहुड, टू सेलिब्रेट मेंस्ट्रुएशन। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंडिया में हमने सुना नहीं है बेसिकली। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि इंडिया में ये बहुत बोला जाता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए किसी भी लेडी को जब वो मेंसेस के टाइम पर, बेसिकली पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, और किचन में नहीं जाना चाहिए, कुकिंग नहीं करनी चाहिए। ये सब बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में। बट क्या ओरिजिन ऐसे था कि बहुत पुराने एंशियंट टाइम में मंदिर का मतलब होता था स्पिरिचुअल सेंटर। और स्पिरिचुअल सेंटर एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर बहुत सारी विगरस एक्टिविटीज होती थी, और ऐसी एक्टिविटीज होती थी जिसमें फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता था। तो ये माना जाता था कि फीमेल्स अगर आएंगी और वो एक्टिविटीज करेंगी तो उन्हें हार्म हो सकता है, उनकी मेंस्ट्रुएशन रुक सकती है, साइकिल रुक सकती है, हैम्पर हो सकती है पूरी जो हार्मोनल साइकिल है, तो नहीं जाने दिया जाता था। ये था थॉट। बट ये थॉट तो रह गया, बट रीजन मोल्ड हो गया। रीजन क्या हो गया कि गंदा माना जाता है, बुरा माना जाता है फीमेल्स का मंदिर जाना। सो थॉट वही रहा, बट रीजन जो है वो बदल गया। ऐसे ही किचन में नहीं जाने दिया जाता, गंदा मानते हैं। ये कोई रीजन नहीं है बेसिकली। गंदा क्यों मानते हैं? क्योंकि थॉट मोल्ड हुआ है। पहले ऐसा होता था कि अ, पहले ऐसा होता था कि बोलते थे क्योंकि फीमेल्स बहुत डेलिकेट होती हैं, तो उस टाइम पर उन्हें रेस्ट की जरूरत है, तो इसलिए किचन में नहीं आना चाहिए। बट विद टाइम ये थॉट जो है वो मोल्ड हो गया। मोल्ड होने की वजह क्या है? मोल्ड होने की वजह है लैक ऑफ नॉलेज। राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन अगर नहीं है तो थॉट मोल्ड हो सकता है। और बहुत सारी ऐसे इंडिया में, इंडिया को रूल करने के लिए बाहर के ऐसे बहुत लोग आए जिन्होंने ये सोचा कि इंडिया की अगर नॉलेज को हम हैम्पर कर दें तो हम कंट्री को जीत सकते हैं। तो इस हिसाब से जो एक रिच थॉट था वो हैम्पर हुआ और एक फॉल्स बिलीफ बना। सो राइट एजुकेशन, राइट एजुकेशन वाज अ की। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ब्रीदिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डिजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हमें ये दिन क्यों मनाना चाहिए? इसलिए मनाना चाहिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए मनाना चाहिए कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड बोल सकते हैं, इसकी हेल्थ की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे या हमारा पेट ठीक नहीं है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, बट मेंस्ट्रुएशन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि अच्छा पेट में दर्द हो रहा होगा तो हो रहा होगा। ऐसा रिमोट एरियाज में तो बहुत देखा जाता है।
सो राइट एजुकेशन इज द मेन की कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, तभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो सबसे पहले मैं हाइजीन की बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हाइजीन की बात ये करना चाहती हूँ कि हाइजीन क्यों मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि राइट एजुकेशन नहीं है। सो आप लोगों को पता है 71% एडोलेसेंट्स जो हैं, फीमेल्स जो बच्ची हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड कुछ होता है। पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड भी कुछ होता है। उन्हें स्कूल में जाके या घर में कभी पता चलता है कि ये ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो गया, तब उन्हें पता चलता है। तो आप अब सोच सकते हैं कि जब फर्स्ट फीमेल जिनको मेंसेस आए होंगे, उनको जब मेंसेस आए होंगे, तब उनको ये क्या फील हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या आप अपने बच्चों को ये थॉट देना चाहते हैं, वो टेरर देना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम मेंसेस आए और ये क्या हो गई, क्या ये ब्लीडिंग क्या हो गई है, ये क्या हो गया है? क्या आप ये थॉट देना चाहते हैं अपने बच्चों को? नहीं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एडोलेसेंस की एजुकेशन। सिर्फ एक फीमेल की एजुकेशन नहीं बात कर रही मैं, दोनों जेंडर की एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं एजुकेशन की बात चल रही है तो मैं एक केस बताना चाहती हूँ कि एक बच्ची आई मेरे पास और उसके पेट में दर्द था। 11 से 12 साल की बच्ची होगी, उसके पेट में दर्द था। मदर ने कंप्लेन करी कि ये स्कूल नहीं जाना चाहती, स्कूल जाना नहीं चाहती, स्कूल के नाम से घबराती है। जब मैंने बहुत इंक्वायर किया तब पता चला कि वो स्कूल भी नहीं जाना चाहती क्योंकि मेंसेस आ गए थे स्कूल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग हो गई थी, ब्लीडिंग से स्कर्ट स्टेन हो गई थी। बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया, टीचर ने भी बोला कि आपको बताया नहीं आपकी मदर ने। काफी बुलिंग टाइप सिचुएशन हो गई थी। और उसके बाद से ये सिचुएशन हुई, उसके बाद से ये जाना नहीं चाहती है। मदर ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब अब बता दिया है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बताया आपने कब, जब हो गया मेंटल ट्रॉमा हो गया उस बच्ची को। सो मेंटल, मैं अभी हाइजीन की तो बात पे गई नहीं हूँ। एजुकेशन नहीं करी, उसी वजह से बीमारी आ गई पहले ही। हाइजीन तक तो हम पहुंचे ही नहीं, उसे बताया ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं है, स्कूल में बुलिंग हो गई और उस वजह से उसे मेंटल ट्रॉमा हो गया। तो कितनी जरूरी है किसी एक बच्चे को ये बताना कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, राइट नॉलेज देना। अब एक और केस की मैं बात करती हूँ। एक 15 साल की बच्ची जिसे पता है कि मेंसेस क्या होता है, उसको एक प्रॉब्लम थी कि 1 महीने से उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। और जब मैंने उससे बात की, उसका जब मैंने केस लिया, तब मैंने उससे पहला क्वेश्चन जब पूछा था तो पूछा था कि आपका बेटा लास्ट, इससे पहले लास्ट साइकिल जो थी, लास्ट पीरियड था, वो कब आया था। शी वॉज लाइक कि वो तो दीदी मुझे पता नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा बेटा आप मेंटेन करते हो रिकॉर्ड, कब आया था पीरियड आपका, कब आता है पीरियड आपका, मेंटेन करते हो आप? तो शी सेड नहीं दीदी मैं तो मेंटेन नहीं करती हूँ। फिर मैंने पूछा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मम्मी से पूछ लेते हैं, मम्मी को भी नहीं पता। उसने कहा इसने मेंटेन ही नहीं किया, क्योंकि मदर ने बताया ही नहीं उसे कि मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करेगी वो अपना रिकॉर्ड। और उसके बाद जब मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा फ्लो कितना ज्यादा होता है, ब्लीडिंग कितनी ज्यादा होती है, तो भी नहीं वो बात कर पा रही थी मुझसे। मतलब 15 साल की बच्ची, उसे सिर्फ इतना बताने से चलेगा कि मेंसेस आता है? उसे राइटली एजुकेट करना, प्रॉपर एजुकेशन देना उसको कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड्स, क्यों करने होते हैं। 10 चीजें होती हैं एक बच्चे को बताने के लिए। वो जब 1 महीने से उसे ब्लीडिंग हो रही है, वो इसीलिए डर गई ये क्या हो रहा है, मुझे तो बताया था थोड़े दिन हो गई। राइट एजुकेशन अगेन, उससे बताया ही नहीं गया है, पेरेंट्स ने उसे एजुकेट नहीं किया है। तो ऐसे 2 केस जो मेरे सामने हैं। सो राइट एजुकेशन सिर्फ गर्ल्स में करनी चाहिए क्या, सिर्फ लड़कियों को बताना चाहिए ये सब, प्रॉपर एजुकेशन लड़कियों को देनी चाहिए, या हमें लड़कों को भी सिखाना चाहिए ये सब? मैं अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर हम रिमोट एरियाज में चले जाएं तो मोस्टली जो मेल्स होते हैं वो कंसीडर नहीं करते कि सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने चाहिए। कंसीडर नहीं करते वो कि क्या जरूरत है, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाओगे ही नहीं कि ये क्या चीज है, तो आगे जाकर वो अपनी वाइफ की मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे। सो राइट एजुकेशन एट राइट एज, पहली चीज।
एजुकेशन शुड बी राइट, बट प्रॉपर एजुकेशन, इन डिटेल बताना है बच्चों को, प्लस दोनों जेंडर्स से बात करनी है, फीमेल्स एंड मेल्स। सो दिस इज अ रोल ऑफ राइट एजुकेशन इन दिस। तभी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं, इसी वजह से हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती। अब अगर हम हाइजीन की बात करें तो हाइजीन की बात मैं ऐसे दो कैटेगरीज में करूंगी, रिमोट एरियाज अलग और सिटीज अलग। रिमोट एरियाज में क्या होता है कि पहली बार टॉयलेट्स नहीं है। आपने टॉयलेट मूवी में देखा होगा, जिसने भी मूवी वॉच की हो, टॉयलेट्स नहीं है। उसमें दिखाया गया है उस मूवी में कि व्हेन दैट हीरोइन वाज मेंस्ट्रुएटिंग, तब वो रेलवेज के टॉयलेट में जाती थी। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड थी, बट बाकी के लोग उसे उसका मजाक उड़ाते थे, ये क्या कर रही है। तो अगेन हेयर इज राइट एजुकेशन। टॉयलेट्स नहीं है जैसे रिमोट एरिया में, ये एक रीजन हो गया। नेक्स्ट चीज की क्लॉथ यूज होता है, सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज होता, क्लॉथ यूज होता है। और कितनी बार गंदा क्लॉथ यूज होता है, खराब। अच्छा ये वेस्ट पड़ा है, ये गंदा है, इसे यूज कर लो। गंदा क्लॉथ यूज होता है, ठीक है, वेस्ट जो होता है बेसिकली। नेक्स्ट, पानी गंदा पानी यूज करना, वॉश करने के लिए गंदा पानी यूज करना। ये सारी हाइजीन इश्यूज हैं रिमोट एरियाज की, विच लीड्स टू इन्फेक्शंस। तो ये रीजंस हैं रिमोट एरियाज में। अगर मैं सिटीज की बात करूं तो आप शॉक हो जाओगे क्या रीजंस हैं इन्फेक्शन के। पहला रीजन, बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स जो मुझे मिलती हैं वो ऐसे बात करती हैं कि मैं टैम्पून्स यूज करती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स टैम्पून्स यूज करते हैं। तो अगर मैं सैनिटरी नैपकिन की बात करती हूँ तो फिर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ, बट इससे ना मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। एंड फाइनली ना, इन्फेक्शन हो सकता है उससे। ये बात मैंने उससे बताई कि आपको पता है ये आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो आप बेसिकली आप इनवाइट कर रहे हो इन्फेक्शन, कि हाँ भाई इन्फेक्शन हो, जस्ट बिकॉज यू नीड टू शो ऑफ। तो शो ऑफ इज अ बिग रीजन इन सिटीज। सिटीज में बिग रीजन है शो ऑफ, कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये बेसिकली मैं एडोलेसेंस की बात कर रही हूँ, एडोलेसेंट एज ग्रुप की। और नेक्स्ट इज कुछ ऐसे लोग जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप नहीं बट एडल्ट हैं, और बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं, बहुत ब्रांड कॉन्शियस, और एक्सपेंसिव चीज चाहिए। अब एक्सपेंसिव तो ले लिया, बट अगेन वो डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, रैश हो रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, अमेरिका से मंगाया मैंने, ये तो कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता है। तो मतलब प्रॉब्लम उस क्लॉथ में है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, गुड टू शो ऑफ, और बहुत अच्छा ब्रांड है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो हाइजीन मेंटेन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ठीक पानी यूज कर लो एंड एवरीथिंग, जो कि सिर्फ रिमोट एरिया। सिटीज की अगर हम बात करें तो शो ऑफ और ये ब्रांड कॉन्शियस हो जाना, ये सब बहुत ज्यादा लीड कर रहा है कि इन्फेक्शन हो रहे हैं। हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे बच्चे, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर रहे हैं, टैम्पून्स यूज कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड यूज कर रही है, मैं भी यूज कर रही हूँ, हाइजीन ही मेंटेन हो पा रही है उससे। हर एक चीज यूज करने का अपना एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। आप 4 आवर्स में चेंज कर लेना चाहिए उसको, बहुत देर तक नहीं लगा के रखना चाहिए। ऐसे ही टैम्पून्स का भी अलग फॉर्मेट है। तो हाइजीन कब मेंटेन होगी? जब हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और प्रोसीजर तब फॉलो करेंगे जब हम कंफर्टेबल हैं उस चीज में। तो हमेशा ऐसी चीज यूज करनी चाहिए जो कंफर्टेबल है आपको, और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो ये हो गई हाइजीन की बात। तो अब हाइजीन फॉलो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, तो क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे यूटीआई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेजाइनल बैक्टीरियोसिस। नेक्स्ट, सीए सर्विक्स, दैट इज कैंसर हो जाता है सर्विक्स का, ये हो सकता है। और फाइनली ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, और भी अदर प्रॉब्लम्स जो जो हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो इन्फेक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइजीन मेंटेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डूज एंड डोंट्स। तो पहली चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी, सबसे पहला अपना कंफर्ट देखें। जो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वही चीज़ आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज कि बाथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
at the time of menses. Bathing is very important. क्यों? क्योंकि एलिवेट करता है आपका मूड एलिवेट करता है, प्लस इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है. वॉशिंग एवरी टाइम यू गो टू द लू, एवरी टाइम यू गो टू द वॉशरूम यू नीड टू वॉश. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है. हमेशा बच्चों को एक किट प्रोवाइड करनी है, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनका जिनका पीरियड अभी नहीं आया है. उनको राइट एजुकेट करके किट उनके बैग में रखने की, बेटा कभी भी हो सकता है, प्रॉपरली इसको समझो. और उन्हें ये भी समझाना है कि यूज कैसे होता है. बच्चों को ये नहीं पता होता यूज कैसे होता है. सो राइट एजुकेशन. अगेन नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्लैंग की. स्लैंग ऐसे वर्ड्स होते हैं कि मैं भी यूज करती हूँ. एक स्लैंग ऐसा वर्ड होता है जो बहुत ही इन होता है और बहुत यूज करना पसंद है सबको. तो अब पीएमएसिंग बहुत ही यूजुअल स्लैंग है. पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. तो बहुत ही यूज करते हैं कि मेंसेस से पहले, यार आई एम पीएमएसिंग. इट्स अ स्लैंग मैं भी यूज करती हूँ. FYI, TMI, इट्स अ स्लैंग. बट आप मेडिकल वर्ड को स्लैंग बना रहे हो, और स्लैंग ऐसा वर्ड है जो हर यंगस्टर यूज करना चाहता है अपनी लाइफ में. तो एक मेडिकल टर्म को स्लैंग बनाना ठीक बात नहीं है. क्यों नहीं है? मैं आपको एक केस बताती हूँ. माई ओन कजन, शी वॉज गोइंग टू कॉलेज. उसने मेरे सामने पेन किलर्स दो पेन किलर्स मेरे सामने खाई. एंड आई आस्क्ड हर कि ये व्हाट आर यू डूइंग, दो पेन किलर कौन खाता है ड्यूरिंग मेंसेस, दो पेन किलर. शी वाज लाइक, यार दीदी आई एम पीएमएसिंग, इससे क्या होता है, दो पेन किलर ही तो है, मेरे को कॉलेज जाना है, आज फंक्शन है और ये है और वो है. आई वाज लाइक, अच्छा टेल मी योर सिम्टम्स. तो मैंने जब उससे पूछा, इट वाज डिसमेनोरिया, इट वाज नॉट पीएमएस. सो मेडिकल वर्ड का स्लैंग बना देना इज वेरी बैड. शी डोंट इवन नो कि उसे पीएमएस नहीं है, उसे डिसमेनोरिया है. सो ये कहाँ से सीखा होगा उसने? उसने अपने आसपास वालों से सीखा होगा. एवरी यंगस्टर वांट्स टू यूज दिस टर्म पीएमएसिंग, या आई एम पीएमएसिंग. सो इट्स अ स्लैंग, और स्लैंग किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नहीं होना चाहिए. अब दो पेन किलर उसने खाई मेरे सामने. तो मैं इस बात से बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर BM हेगड़े बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मतलब एक डॉक्टर हैं. वो बोलते हैं कि एक पैरासिटामोल का जो एक्शन है बॉडी पे, क्या हो सकता है कि 24 आवर्स में हार्ट अटैक आ सकता है. बहुत लोग यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो. वो बोलते हैं कि पॉइजनिंग बहुत बड़ी चीज है, जो कि एक पैरासिटामोल से भी पॉइजनिंग हो सकती है. और जो ये जो पॉइजनिंग है, इसके सिम्टम जरूरी नहीं है कि हर किसी में 24 आवर्स में दिख जाए. ये बहुत लेटर ऑन दिखते हैं. तो माई कजन वॉज टेकिंग 2 पेन किलर फॉर 5 days एवरी मंथ, मतलब 10 पेन किलर इन अ मंथ. नाउ कैन यू इमेजिन कितनी पॉइजनिंग वो ऑलरेडी कर चुकी है. और वो उसको डिजीज भी नहीं पता. शी was just using a slang PMS. She don't even know the full form. PMSing, and she is taking medicines. सेल्फ मेडिकेशन कर रही है वो अपना. मैफ्टाल खा रही है वो, जो भी पेन किलर्स खाते हैं. सो शी इज डूइंग इट ऑल बाय हरसेल्फ. नोबडी इज लुकिंग एट हर. कहाँ से सीख सकते हैं बच्चे? बच्चे सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से, वो क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से वो क्या कर रहे हैं. अगेन अगेन आई से राइट एजुकेशन. आप जो कर रहे हो आपके बच्चे भी वही करेंगे. व्हेन यू से टू योर फ्रेंड्स कि या आई एम पीएमएसिंग एंड टेकिंग पेन किलर्स, आपके बच्चे भी यही करेंगे. और उनका करेक्ट डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा अगर उन्हें कंप्लेंट हुई कोई, जैसे माय कजन हैड दैट कंप्लेंट. I'll again share one more case. So uh, this girl was, I guess, 20 years old, and she was my brother's friend. उसने बताया, मेरे ब्रदर ने बताया मुझे कि इसको बहुत कंप्लेंट रहती है पेन की. हमेशा ये पेन की ना बहुत कंप्लेंट बताती है मेंसेस के टाइम पर. तो उसने मुझे बोला एक बार आप बात करो. मैंने बात करी. शी वॉज सो नॉट इंटरेस्टेड. शी सेड कि दीदी इट्स जस्ट PMS. आई नो ये तो बहुत कॉमन है, मैं पेन किलर ले लेती हूँ, इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है. When I asked her symptoms, it was clear case of dysmenorrhea again. So ये dysmenorrhea, PMS and PMDD ये बहुत related terms हैं. ये medical terms हैं. PMS का तो slang बन चुका है. So dysmenorrhea, PMS and PMDD ये related terms हैं, और ये medical terms हैं, इनका slang नहीं बनना चाहिए. और
अगर किसी भी लेडी को प्रॉब्लम है बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, कंसल्ट योर डॉक्टर. डोंट जस्ट अज्यूम कि यार यू जस्ट पीएमएसिंग, आई मीन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. आपको पता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है. सो प्लीज एजुकेट योर चिल्ड्रन. आप खुद भी इस चीज से अवेयर हो जाइए एंड एजुकेट योर चिल्ड्रन. राइट. नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी, अगर पेन किलर्स नहीं लेनी तो क्या ले सकते हैं. सो होम्योपैथी इज द सेफेस्ट ऑप्शन जो आप ले सकते हैं. तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट मेंसेस आने के पहले, दौरान में, बाद में जरा सा पेन हो रहा है. पीपल इग्नोर इट. मैंने जैसे पहले बताया, मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन. तो जब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत भी नहीं आनी चाहिए. बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर आनी ही नहीं चाहिए. तो क्या आपको इग्नोर करना चाहिए इसे? नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हो पीसीओडी इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट दीज डेज. डायग्नोज बहुत लेटर होती है. बट इन होम्योपैथी, जैसे कि आप सब जानते हो होम्योपैथी के बारे में, कि बीज से बीमारी ठीक कर देती है, जड़ से ठीक कर देती है. तो जड़ क्या है? जड़ वो है जब मेंसेस शुरू होने वाले होते हैं, वो है जड़. जब मेंसेस शुरू होने वाले होते हैं, उसी दौरान में जब कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उसी से पता चल जाता है आगे जाकर क्या बीमारियां हो सकती हैं. तो क्यों ना हम उस जड़ को कट कर दें. एंड होम्योपैथी हैज दैट, क्या बोलेंगे, पावर. होम्योपैथी हैज दैट पावर कि वो कट कर सकती है. इट हैज दैट पावर. सो आगे आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए होम्योपैथी लेनी ही चाहिए. प्लस अगर किसी लेडी को हम बोलते हैं कि आपको आपके मेंसेस अभी शुरू हुए हैं, जैसे बच्चे आते हैं छोटे, एंड मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि एक दो दिन, उसकी मदर बोलती है एक दो दिन डिले है, कुछ नहीं है, ठीक है. डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है. तो हम उन्हें ये समझाते हैं कि आप छोटी सी बात को इग्नोर मत करिए, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है हम इसको ठीक करते हैं, आगे जाके मेजर डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी. जैसे कि हम एक ट्रैक देखते हैं, पीसीओडी बहुत कॉमन है. पीसीओडी के बाद इनफर्टिलिटी हो जाता है, और उसके बाद कैंसर. बहुत ही कैंसर इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीओडी. तो जब हम ये ट्रैक जानते हैं तो क्यों हम इसे आगे ले जाएं, क्यों ना हम जब मेंसेस शुरू होने वाले हैं तभी उस बीमारी की रूट्स को कट कर दें. तो मैं ये सबको बोलना चाहूंगी, स्पेशली कि जब भी आपकी बच्चे की डेट आने वाली हो, जब आपको लग रहा हो वो उस एज में है, उससे पहले उसे राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए. ये सिर्फ इतना बताने से नहीं चलेगा कि ये क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए. और जब और इंफॉर्मेशन तब कंप्लीट होगी जब आप प्रोसीजर भी बताएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है. सो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी वेरी कंप्लीट. और जब मेंसेस आ जाते हैं तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या नोट करना है. उसे बताइए कि मेंसेस आने के पहले, दौरान में, बाद में कोई कंप्लेंट होती है तो आप मुझे बताओ, और उसे डॉक्टर को दिखाइए. अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में हम लोग ऐसे बच्चों को एजुकेट भी करते हैं जिनके मेंसेस आने वाले होते हैं, उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. अब इसी से रिलेटेड भी मैं आपको बताती हूँ. आपकी बच्ची की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है, खत्म हो गई. फर्स्ट 2 मंथ्स की बात कर रही हूँ मैं, खत्म हो गई. उसे बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, थ्रू आउट मंथ रह रहा है. उसे नोटिस ही नहीं हो रहा क्योंकि वो इग्नोर कर रही है. ये पता नहीं क्या हो रहा है. उस मदर को भी नहीं पता ना क्या क्या बताएं. तो क्यों ना आप एक डॉक्टर से, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात कराइए अपने बच्चों की, कैसे एजुकेट करना है, क्या क्या एजुकेशन चाहिए, जरूरी क्या क्या है, कि वो इग्नोर ना हो. ऐसे बच्चे ना आए मेरे पास कि दीदी मुझे नहीं पता है क्या होता है. ये सुनना ही बुरा लगता है, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट या स्कूल की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पहले करें. पेरेंट्स की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को ये सिखाना, बताना. सो मेरा आज का यही टॉक आई वांट टू कंक्लूड, एंड मेरा यही सबके सब पेरेंट्स से मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चों को राइट एजुकेशन दें. और अग्रवाल होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर्स हमेशा मौजूद हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और आप सबको हैप्पी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे.